कोलधारा, वो पुरस्रार गांव जहां से लोग रातों रात गायब हो गए। हिंदुस्तान के रियासत राजस्थान में जहां रेगिस्तान की तपती रेत अपनी आगोश में बेशुमार राज छुपाए हुए है, वहीं जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर एक ऐसा मकाम है जिसे खौफ का घर या शापत गांव कहा जाता है। इस जगह का नाम है कोलधारा। ये कोई आम वीराना नहीं, बल्कि वो जगह है जहाँ कभी जिंदगी मुस्कुराती थी, लेकिन फिर एक ऐसी रात आई जिसने उस गांव का मुकद्दर हमेशा के लिए बदल दिया। उरूज की दास्तान कोलधारा की कहानी 13वीं सदी में शुरू होती है। ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। ये लोग अपनी जहानत और मेहनत के लिए मशहूर थे। उन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच ज़राअत का एक ऐसा निजाम बनाया था जो आज के दौर में भी माहिरीन को हैरान कर देता है। वो खुश्क जमीन से सोना उगाना जानते थे। देखते ही देखते कोलधारा के इर्द गिर्द 84 देहात आबाद हो गए और ये पूरा इलाका खुशहाली की मिसाल बन गया। जुल्म और गैरत का टकराव। कोलधारा की बर्बादी की कहानी एक ऐसे शख्स से जुड़ी है जिसका नाम तारीख में एक विलन के तौर पर दर्ज है। वो था जैसलमेर की रियासत का दीवान या वजीर सालिम सिंह। सालिम सिंह एक जालिम और अय्याश सिफ्ते इंसान था जो अपनी ताकत के नशे में चोर था। कहा जाता है कि एक बार सालिम सिंह की नजर कोलधारा के मखिया नंबरदार की खूबसूरत बेटी पर पड़ी। वो इस लड़की के इश्क में इस कदर अंधा हो गया कि उसने गांव वालों को पैगाम भेजा कि वो इस लड़की को उसके हवाले कर दें, वरना वो पूरे गांव पर इस कदर टैक्स लगा देगा कि उनकी नस्लें भी नहीं चुका पाएंगी। उसने गांव वालों को फैसला करने के लिए सिर्फ एक रात की मोहलत दी। वो तारीखी और पुरस्रार रात गांव के मखिया और तमाम पालीवाल ब्राह्मणों के सामने दो रास्ते थे। या तो वो अपनी बेटी की इज्जत का सौदा करें और जालिम वजीर की गुलामी कबूल कर लें, या फिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। उन्होंने अपनी गैरत और उसूलों को चुना। इस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज भी इंसानी अक्ल के लिए एक मुअम्मा है। सूरज ढलने के बाद कोलधारा और उसके आसपास के तमाम 84 देहातों के लोग अपना मालो मता, मवेशी और यादें वहीं छोड़कर खामोशी से निकल गए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वहाँ कोई एक इंसान भी मौजूद नहीं था। वो कहाँ गए, किस रास्ते से गए, ये आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। वो 1500 से जायद लोग जमीन निगल गई या आसमान खा गया, उसका कोई सुराग नहीं मिलता। वो होलनाक बद्दुआ, द कर्स। जाते वक्त पालीवाल ब्राह्मणों ने इस जगह को एक होलनाक बद्दुआ दी। उन्होंने कहा कि आज के बाद इस जगह पर कभी कोई आबाद नहीं हो सकेगा और जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। तब से लेकर आज तक कोलधारा वीरान पड़ा है। कई बार लोगों ने वहाँ घर बनाने या रहने की कोशिश की, लेकिन वो कभी कामयाब न हो सके। कहा जाता है कि जो भी वहाँ रुकने की कोशिश करता है उसके साथ अजीबोगरीब हादिसात पेश आते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और हकाइक। आजकल कोलधारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की निगरानी में एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन गुरूब आफताब के बाद यहाँ किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने यहाँ रात गुजारी और उनका दावीज है कि वहाँ रात को कदमों की चाप सुनाई देती है, जैसे कोई चल रहा हो। मशीनों और कैमरों की बैटरियाँ अचानक खत्म हो जाती हैं। फिजा में एक अजीब सा बोझ और उदासी महसूस होती है। कुछ लोगों का दावीज है कि उन्होंने खिड़कियों से झांकते हुए साए देखे हैं। नतीजा, कोलधारा आज भी राजस्थान के रेगिस्तान में खामोश खड़ा अपने मकीनों का इंतजार कर रहा है, या शायद अपनी बर्बादी का नौहा पढ़ रहा है। ये जगह हमें बताती है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो इंसान अपने घर तो छोड़ सकता है, लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं करता। क्या ये सिर्फ एक लोक कहानी है या वाकई वहाँ कोई गैबी ताकत मौजूद है? ये फैसला आप पर है, लेकिन कोलधारा की खामोश दीवारें आज भी एक पुरस्रार सच्चाई चीख चीख कर बयान करती हैं। अगर आपको कोलधारा में एक रात गुजारने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे?